अमेरिका में पिछले कुछ महीनों से ग्रोसरी का खर्चा बहुत बढ़ गया था। लोगों के रोजमर्रा के बिल इतने ऊपर जा रहे थे कि कई परिवार अपना बजट संभाल ही नहीं पा रहे थे। इसी बीच एक बड़ा बदलाव आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खाने पीने की चीजों पर लगे टैक्स कम कर दिए हैं। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में ग्रोसरी के बिल थोड़े कम हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आसान सी भाषा में समझेंगे कि ये टैरिफ कट्स क्या है, किन चीजों की कीमतें कम हो सकती है, इसका असर अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर क्या पड़ेगा और इंडियंस को आगे किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप की नई घोषणा क्या है। कुछ समय पहले ट्रंप ने कई एग्रीकल्चरल और फूड आइटम्स पर बड़े टैक्स लगा दिए थे। ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स उनके ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। ग्रोसरी स्टोर्स में सबसे ज्यादा इंक्रीजेस बीफ, कॉफी और कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स पर देखा गया था। यही वजह है कि ट्रंप ने इन चीजों पर लगे टैक्स को कम करने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं किन चीजों पर असर पड़ेगा। इस टैक्स कट में बीफ, कॉफी, केले और कुछ दूसरी ट्रॉपिकल चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ मसाले, ड्राई फ्रूट्स और एग्रीकल्चरल आइटम्स भी इस लिस्ट में हैं। इन पर टैक्स कम होने से उनकी इंपोर्ट कॉस्ट घटेगी और इसका असर दुकानों तक पहुंचेगा। सबसे ज्यादा चर्चा बीफ की कीमतों को लेकर हुई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राउंड बीफ और स्ट्रीट की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी थी। बीफ लगभग 13 से 17% महंगा हो चुका था और अब उम्मीद है कि टैक्स कट के बाद ये चीजें थोड़ी सस्ती होंगी। कॉफी की कीमतों भी हाल ही में काफी बढ़ गई थी। बहुत से लोग दिन की शुरुआत कॉफी से ही करते हैं, इसीलिए ये प्राइस जो हाइक हुआ था वो लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रहा था। अब वो टैक्स कम होने से कॉफी पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। इसी तरह बनानास और कुछ खास फ्रूट्स की कीमतें भी धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। अब सबसे अहम हिस्सा, इस फैसले का असर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर क्या पड़ेगा। भारतीय परिवार आमतौर पर ग्रोसरी में वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, लेंटिल्स, फ्रूट्स और कुछ खास इंडियन आइटम्स खरीदते हैं। इनमें से कुछ चीजों पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आइटम इंपोर्ट होते हैं या जिनका कॉस्ट ग्लोबल सप्लाई से जुड़ा है, उन पर थोड़ी राहत मिल सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स जो पहले से ही रेंट, बिल्स और एजुकेशन लोन से परेशान हैं, उनके लिए ग्रोसरी में छोटी भी राहत काफी मायने रखती है। कई इंडियन फैमिलीज बीफ नहीं खरीदते, लेकिन कॉफी, फ्रूट्स, नट्स और कुछ मसालों की कीमतें कम होना उनके लिए भी फायदेमंद है। इस पूरे मामले का दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि ट्रेड पॉलिसी में अचानक चेंजेस होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में ट्रंप की टीम ने कई बार टैरिफ्स बढ़ाए और कम किए हैं। इसीलिए समझना जरूरी है कि इन पॉलिसीज का सीधा असर आपके खर्चों पर पड़ता है। इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें हमेशा ऐसे अनाउंसमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। इससे आप अपनी मंथली बजटिंग अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियंस को इस बदलते माहौल में किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राइस फ्लक्चुएशंस को लाइटली ना लें। अगर कोई आइटम सस्ता होना शुरू होता है तो स्टोर्स में उसकी कीमत गिरने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए अगले 2-3 हफ्तों में ग्रोसरी स्टोर्स पूरा आप उन पर नजर रखें। दूसरा, कई आइटम्स की कीमतें तुरंत कम नहीं होंगी। इंपोर्ट कॉस्ट कम होने में कुछ दिन जाते हैं, फिर वो शिपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोर प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट होती है। तीसरा, अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां इंडियंस या एशियन स्टोर्स ज्यादा हैं, तो प्राइस कंपैरिजन करते रहें। कई बार बड़े स्टोर्स में प्राइस ड्रॉप जल्दी होता है और एथनिक स्टोर्स में थोड़ी देर से। चौथा, अगर आप बजट हैवी आइटम्स जो हैं वो खरीदते हैं, जैसे कॉफी, ड्राई फ्रूट्स या फिर इंपोर्टेड फ्रूट्स, तो बल्क खरीदने से पैसे बच सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब प्राइस कट सच में लागू हो जाए। इस बदलती ट्रेड पॉलिसी से एक और बात साफ है, ग्लोबल पॉलिटिक्स और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। चाहे आप स्टूडेंट हो, काम कर रहे हो या फैमिली के साथ रहते हो, ग्रोसरी बिल्स आपके महीने के सबसे बड़े खर्चों में से एक होते हैं। इस तरह के टैरिफ कट्स अगर सही तरह से लागू हुए तो ये राहत आपकी किचन तक पहुंचेगी, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि टेम्पररी भी हो सकता है। अगर ट्रेड रिलेशनशिप्स में फिर कोई तनाव आया या दूसरी चीजों पर टैरिफ बढ़ गया तो प्राइसेस दोबारा ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए इंडियंस को चाहिए कि वो स्पेंडिंग को लेकर बहुत स्टेबल प्लानिंग रखें और लंबे समय के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।